प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र हजूरी के लिए और परमेश्वर के इस पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके और हमें दिया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से भजन संहिता की पुस्तक उसका 1 अध्याय में से मिला है। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम इसकी 4 आयत को देखेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक धर्मी और एक दुष्ट मनुष्य के बारे में बताता है। परमेश्वर देखता है कि धर्मी में हमें वो उसमें क्या करता है, वो उसमें उसके विचकार जो डिफरेंस है वो हमें बताता है इस वचन के जरिए, क्योंकि वचन में लिखा है क्या धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो इंसान जो मनुष्य दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, उसकी तरह बुराई नहीं करता, उसकी तरह अपने मनों में बुरे प्लान नहीं बनाता, युक्तियां नहीं निकालता, और ना ही परमेश्वर कहता वह उनके मार्ग में खड़ा होता है, और ना ही परमेश्वर कहता वह उनकी बनाई हुई युक्तियों पर चलता है, वो क्या है? धर्मी है। परमेश्वर का धन्य वह मनुष्य जो इन सब चीजों से, इन सब लोगों से वो दूर रहता है। परमेश्वर कहता वो धर्मी गिना जाएगा, वो धर्मी होगा। हालेलुया। लेकिन जो दुष्टों के मार्ग पर चलता है, जो अपने मन में हमेशा बुरी कल्पनाएं सोचता है और बुरा सोचता है, बुरी युक्ति निकालता है, परमेश्वर कहता है वह इंसान अपने मन में दुष्टता को पैदा करता है। वो इंसान क्या है? दुष्ट इंसान है वो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। जो धर्मी मनुष्य होता है, वचन में आगे लिखा हुआ है, ना पापियों के मार्ग में वह खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी है वो ना तो ऐसे मजाक करता है, ऐसे ठट्ठा करता है, किसी प्रकार का गंदा मजाक नहीं करता, गंदा किसी को बोलता नहीं है, ना ही वो किसी की बातों को ठट्ठे में उड़ाता है, और ना ही वह पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जहाँ पर पाप हो रहा होता है वह वहां से निकल जाता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे वचन में लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो धर्मी जन होता है वह किसकी व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है? उस यहोवा की। उसको मालूम होता है कि परमेश्वर यहोवा मेरे हर एक काम को करने की सामर्थ रखते हैं। वह उसके दिन रात उसके वचनों पर अपने मन को लगाए रखता है, अपनी उसकी व्यवस्था पर चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसके वचन को अपनी लाइफ में ग्रहण करता है। आगे वचन में लिखा कि उसकी व्यवस्था पर वह रात दिन ध्यान करता है। वह दिन रात परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है, परमेश्वर के आगे अपनी हर एक समस्या को रखता है, परमेश्वर पर मन लगाता है, अपनी युक्तियां परमेश्वर के पास रखता है, कल्पनाएं जो होती है, जो वह सोचता है मैंने क्या करना है, वो अच्छी अपने अंदर मन में प्लानिंग बनाता है, और वह किसी को नुकसान पहुंचाने की, ना घराने की, अपने माइंड में किसी भी प्रकार की युक्ति नहीं बनाता, किसी भी प्रकार का वो प्लान नहीं बनाता। लेकिन जो दुष्ट इंसान होते हैं वे ऐसे नहीं होते। वह क्या करते हैं? जो दुष्ट लोग होते हैं वे ऐसे नहीं होते। वह उस हवा के समान होते हैं, एक पवन के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है, मतलब एक बूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी अदालत स्थिर नहीं रहती, उनके जो अपनी उनकी बुराई है वो स्थिर नहीं रहती, और वह किसी भी प्रकार के जो प्लान बनाते हैं उनमें से वो ठोकर का कारण ही
बनते हैं। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरते हैं। जो पापी लोग हैं वो धर्मी धर्मी और पापी का, दुष्ट इंसान का और धार्मिक इंसान का परमेश्वर कहता है कोई मेल नहीं है। क्योंकि अगर हम दुष्ट इंसान को बहुत सा समझाने की भी कोशिश करेंगे, उसको सही रास्ता बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके मन में जो उसने बुराई करने की ठान रखी है, जो उसने बुराई करने के बारे में सोच रखा है, वही उसके मन में फिर से कार्य करेगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि ना तो पापी धर्मियों का मंडली में ठहरेगा, और ना ही जो पापी है वो इंसान, दुष्ट इंसान है, वह अपनी बुरी आदतों से वो बाहर जाएगा। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के बारे में जानता है। परमेश्वर जानता है जो धर्मी इंसान है वो दिन रात मुझ पर मगन रहता है, मेरी व्यवस्था को मानता है, मेरे वचनों को मानता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। वह ठट्ठा करने के वालों की मंडली में नहीं बैठता है। क्योंकि जो धर्मी होता है, आगे वचन में लिखा है, वह वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा रहता है। जैसे एक वृक्ष होता है, वो अगर समुद्र के किनारे लगा होता है तो वह हमेशा हरा और भरा रहता है। अपने रुत के समय वो क्या करता है, फलता है, और जिसके पत्ते परमेश्वर कहता है कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह कुछ करे वह सफल होता है। जो धर्मी जो भी कुछ करता है वह अपने सही करता है, और जो भी करता है वह सही करता है और अपने काम में वो सफल होता है, क्योंकि वह हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर अपने मन को लगाए रहता है। इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं वचन संहिता, उसका हम अगर उसका हम देखेंगे 36 अध्याय देखेंगे उसका हम, उसमें लिखे जो दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर जे कहता है कि परमेश्वर का भय की दृष्टि में नहीं है। जो दुष्ट जन होते हैं उनके मनों में परमेश्वर का भय नहीं होता, वह परमेश्वर के भय को नहीं मानते, उसके मन में कोई डर नहीं होता, उसको कोई ऐसा नहीं होता है कि भी अगर मैं यहाँ पाप कर रहा हूँ, बुरी प्लान बना रहा हूँ, जुक्तियाँ बना रहा हूँ किसी को घिराने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, किसी भी प्रकार के अगर मन में प्लान बनाता है वो उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं होता। वह सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, जो मैं कर रहा हूँ वो सही हूँ। ये वह अपने धर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में मन में चिकनी चोपड़ी बातें विचारता है। वह अपने मन में क्या करता है, बहुत सी चिकनी चोपड़ी बातें अपने मन में सोचता है, और अपने ऊपर वह घृणित काम, जो बुरे काम है, वह अपने ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। और अपने मन में बुरी कल्पनाएं करता है। बुरी कल्पनाएं करके वह क्या करता है, किसी के काम में वो नुकसान पहुंचाता है, किसी को गिराता है, किसी के प्रति वो किसी के साथ वो झगड़ा करता है, किसी की वो हत्या करता है, चोरी करता है, बहुत से बुरे काम वो करता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की होती है, और उनकी बातें होती है जो हमेशा अनर्थ और छल की होती है, जो दुष्ट इंसान होता है। लेकिन जो धर्मी है, परमेश्वर कहता है धर्मी परमेश्वर कहता है हमेशा आनंदित होता है और जय जयकार करता है। वह परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनता है। लेकिन जहाँ पर दुष्टता होती है वहाँ बहुत सा अपराध होता है, और वह जो दुष्ट लोग होते हैं वह फंदे में फंस जाते हैं, अपने ही बिछाए हुए जाल में वो फंस जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ कल्पनाएं बनाते हैं। वह दिन रात अपने मन में बुरी कल्पनाएं सोचते हैं, बुरी कल्पनाएं बनाते हैं, और अपने रास्ते को हमेशा वह अपना जो उनका मार्ग है वह अपने मार्ग को टेढ़ा बनाते हैं, मतलब वो टेढ़े रास्ते पर चलते हैं, और परमेश्वर से वह घृणा करते हैं, और बुराई से वो लगन लगाते हैं अपनी, जो दुष्ट इंसान होते हैं। लेकिन धर्मी परमेश्वर कहता है ऐसा काम नहीं करता। वह उस वृक्ष के समान होता है जो हमेशा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और हमेशा हरा और भरा रहता है। वह दुष्टों की मंडली पर नहीं चलता, अपने मन में किसी भी प्रकार का किसी भी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो उनको लगता है कि वे इंसान गलत कर रहा है उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताना चाहता है, उसको उसके जो गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं लोग, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन धर्मी ऐसा नहीं होता। धर्मी उस ज्योति के समान होता है जो बहुत से लोगों को प्रकाश देता है, पर बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। इसलिए आज हमें धर्मी बनने की जरूरत है। हमें दुष्ट इंसान नहीं बनना, हमें धर्मी बनना है। धर्मी बनकर हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। दुष्ट के प्लानों में हमें नहीं जाना, दुष्ट के मार्गों पर भी हमें अपने पाँव को नहीं रखना है, और वहाँ से हमने
निकल जाना है। अगर हमें लगता है वहाँ से पाप हो रहा है, वो दुष्ट लोग अपने अपने बुरी प्लान बना रहे हैं, हमें उस प्लान पर हमें उसके साथ मिलकर काम नहीं करना, बल्कि उससे अलग होकर वहाँ से हमें निकल जाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम परमेश्वर के राज या आज्ञा के अधिकारी बन पाएंगे और हमें परमेश्वर ब्लेस करेंगे। और परमेश्वर कहता है जो धर्मी होता है वह हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर अपने मन को लगाए रहता है, लेकिन दुष्ट का अंत बुरा होता है, वह फंदों में फंस जाता है और वह आखिरकार वह अपनी जो उसने जो बुरे काम किए हैं वह फंस जाता है और फंदे में फंस कर वह इस दुनिया से जैसा आया था वैसा ही वो लौट जाता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें धर्मी बनना है, धर्मी बनकर परमेश्वर के कामों को करना है और हमें परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें इन वचनों से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है वो इंसान धन्य होता है, वो धर्मी होता है जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, दिन रात उसके वचनों पर मनन करता है और उसकी व्यवस्था को मानता है। ना ही वह दुष्टों की मंडली में बैठता है और ना ही ठट्ठा करने वालों के लोग के बीच में ठहरता है। मेरे खुदाबंद प्रभु, सचमुच मेरे खुदाबंद प्रभु जी, सचमुच वचनों का हम ग्रहण करते हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे हमेशा अपनी योजनाओं में अपनी बुरी जुक्तियां बनाते हैं अपने मन में और हर एक का नुकसान करने की, गिराने की उन्हें कोशिश करते हैं। प्रभु हम दुष्ट नहीं बल्कि धर्मी बने प्रभु, आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने भी जन इसको प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा बन, वे इस वचन को सुनकर प्रभु जी अपने मनों को, दिलों को साफ करे, शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए प्रभु, वो धर्मी बने मेरे खुदाबंद परमेश्वर। दिन रात आपकी व्यवस्था पर वो मनन करें मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और मेरे खुदाबंद प्रभु जी सचमुच वे आपके राज्य के अधिकारी बने पिता परमेश्वर, और दुष्टों के मार्ग पर वो ना चले और ना ही ठट्ठा करने वाली मंडली के साथ वो बैठे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने जन बीमार है उन्हें ब्लेस करना, छूना, चंगाई देना और हर बीमारी से उन्हें छुटकारा देना मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जितने भी जन मेरे खुदाबंद परमेश्वर नशों में है मेरे खुदाबंद, उन नशों से बाहर निकालना प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा लोग की लाइफ में कार्य करे प्रभु। सचमुच मेरे खुदाबंद आपका वचन कहता है धर्मी जन बहुत से आनंद को महसूस करता है, बहुत से आनंद को मानता है, और जो दुष्ट होता है वह फंदे में फंस जाता है मेरे खुदाबंद। सचमुच मेरे खुदाबंद प्रभु हम धर्मी बने, जितने भी जन है प्रभु सब धर्मी बने और इस वचन को ग्रहण करे, आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा लोग के साथ हो मेरे खुदा, कोई अंधकार की ताकत इन्हें छू ना पाए प्रभु जी। इनकी हर गति को पूरा करना मेरे खुदाबंद, आपका पवित्र आत्मा इनके मार्गों को तैयार करे मेरे खुदाबंद। आपके नाम में पिता परमेश्वर ये सभी अच्छे काम में सफल हो मेरे खुदाबंद, और दुष्टों के मार्ग पर ना चले मेरे खुदाबंद। आपका पवित्र आत्मा वो इनकी अगुवाई करे, जहां भी कहीं जाए आपके स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे, आपके पवित्र आत्मा इनके साथ हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर जी ब्लेस हो मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और